जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, स्टार्टर ऑन करते हैं तो ऑन का इंडिकेशन आता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ का इंडिकेशन आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ऑन ऑफ इंडिकेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्टर में ऑन ऑफ इंडिकेशन कैसे ऑन ऑफ होते हैं, उनकी वायरिंग कैसे होती है, उनके कनेक्शन कैसे होते हैं। NONC जैसे कि आप देख रहे हैं, ओवरलोड रिले से NONC से पुश बटन में हम कैसे कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये पुश बटन के NONC है और आप देख रहे हैं ये रिले के NONC है। तो इनकी कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, NONC कैसे हम काम में लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज हम इंडिकेशन की वायरिंग करने वाले हैं, जो कि ऑन ऑफ और ट्रिप तीनों इंडिकेशन जो पैनल पे हमको पैनल माउंटिंग स्टार्टर पे जो लगाते हैं वो कैसे ऑन ऑफ होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनकी वायरिंग को आज हम वायरिंग करते हैं, समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर कौन सा भी हो दोस्तों, उसमें NONC बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ओवरलोड रिले को कंडक्टर के साथ माउंटिंग कर लेते हैं। कंडक्टर के साथ इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इस तरह से आप जैसा कि आप देख रहे हैं ओवरलोड रिले है, इसको कंडक्टर के साथ जो तीनों पॉइंट थे इसके पावर वाले थे, उनको उनके साथ हम रिले को टाइट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने रिले लगा दी है। इसमें L1 L2 L3 जो पावर कनेक्शन होते हैं, इसमें पावर कनेक्शन का वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ कंट्रोल वायरिंग करेंगे और ऑन ऑफ ट्रिप की इंडिकेशन की वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंडक्टर का NO जो कि हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ऑफ है तो ये ओपन बता रहा है। कंडक्टर का NO जो कि स्टार्टर को होल्ड के लिए हम काम में लेते हैं। जैसे स्टार्टर ऑन होगा इस तरह से तो ये NC हो जाएगा, स्टार्टर अपना परमानेंट होल्ड रहेगा। स्विच से ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और इंडिकेशन के लिए जो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एड ऑन कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, इसमें 2NO 2NC है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इंडिकेशन की वायरिंग के लिए 2 NC और 1 NO की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, पहला NO जो है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट बटन से, तो जो एड ऑन कॉन्टैक्ट है इसके NO से हमको सप्लाई मिलेगी, स्टार्टर ऑन होगा। जैसे हम ऑफ करेंगे तो जो एड ऑन कॉन्टैक्ट का NC है, उस NC के आउटपुट से हमको ऑफ इंडिकेशन की सप्लाई मिलेगी, जिससे कि ऑफ इंडिकेशन ऑन होगा। फिर ये ट्रिप का इंडिकेशन है दोस्तों, जो कि ओवरलोड रिले से NC में इसके कनेक्शन होते हैं। जैसे ओवरलोड ट्रिप होगा, स्टार्टर बंद हो जाएगा और एड ऑन कॉन्टैक्ट के NC से ट्रिप को सप्लाई मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमने एड ऑन लगा लिया है, कंडक्टर के ऊपर माउंट कर लिया। चलिए अब वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये न्यूट्रल लिंक बना लिया है दोस्तों, जो कि न्यूट्रल तीनों इंडिकेशन में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ब्लैक वायर हमने न्यूट्रल कनेक्शन कर लिया है तीनों इंडिकेशन में। और कंडक्टर का जो A1 है उसमें भी न्यूट्रल लगाना होता है, तो हमने A1 पॉइंट पर न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, आपको उस कंडक्टर में दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे कंडक्टर में आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है, जो कि हमने A1 पे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो अपना MCB से MCB से कंट्रोल फेस लिया है हमने, जो कि ओवरलोड रिले के NC वाले एक पॉइंट पर हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ये स्टार्टर की कंट्रोल सप्लाई का वायर है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये NC है, इससे इसमें एक लूप होगा ओवरलोड वाले में। मैं बताता हूँ आपको, ये जैसा कि ये छोटा सा लूप बना लिया है हमने, तो ये NONC के बीच में हमको इस तरह से लगाना होता है। ये ठीक है दोस्तों, इस तरह से NO और NC में हमने लूप कर लिया है। अब इससे रिले के NC पॉइंट से हम पुश बटन के लिए वायर कनेक्ट कर लेते हैं, पुश बटन के 1 नंबर पे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंट्रोल सप्लाई हमने ली है ओवरलोड रिले के एनसी से। पुश बटन के स्टॉप पीबी का जो एनसी है 1 नंबर पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर लिया है इसका दोस्तों। 2 नंबर पॉइंट से एक येलो वायर जो लगा रहे हैं हम, जो स्टार्ट पीबी पे लूपिंग होगा स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एनओ का 3 नंबर पे कनेक्ट होगा। सीरियल नंबर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये एनओ पुश बटन है जो कि स्टार्ट के लिए हम काम लेते हैं। स्टार्ट पीबी के एनओ के 3 नंबर पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंट्रोल सर्किट ड्यूल स्टार्टर का बनता है दोस्तों। ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग होती है। येलो वायर जो आप देख रहे हैं 2 नंबर से कंडक्टर के एनओ पॉइंट पे लगेगा, और जो एनओ का चौथे नंबर का पॉइंट है उससे वायर हम स्टार्ट के लिए लगाएंगे। जो A2 कंडक्टर आप देख रहे हैं, स्टार्टर को ऑन करने के लिए A2 पे स्टार्ट पीबी से वायरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों एनओ पे जो वायर लगाना है वो अंदर की साइड है, रिले खोल लेते हैं। इस तरह से रिले खोल करके हम जो कंडक्टर का जो एनओ पॉइंट है जो स्टार्टर को होल्ड करने के लिए लगाया जाता है उसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और ये स्टॉप पीबी का जो 2 नंबर पॉइंट है उस पर हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। तो जैसे ही स्टॉप पीबी को हम बंद करेंगे तो स्टार्टर अपना ऑफ हो जाता है इससे। ये वायर इसलिए लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 1 2 दूसरे नंबर से एनओ पे आ गया। अब ठीक इसी तरह स्टार्ट करने के लिए हमको जो कंडक्टर का एनओ है उसके दूसरे पॉइंट पे चलिए हम रिले लगा लेते हैं, ऑल लोड रिले लगा लेते हैं इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने रिले वापस लगा लिया है। अब स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए जो चौथा नंबर पॉइंट है अपना एनओ का स्टार्ट पीबी का, उससे एक वायर हम कनेक्शन करके कंडक्टर के एनओ वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंडक्टर के एनओ पे हमने वायर लगा दिया है। उसी एनओ के साथ एक लूप बना के कंडक्टर की कॉइल को जोड़ देते हैं, कंडक्टर की कॉइल पे कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से कंडक्टर के A2 वाले पॉइंट पर हमने स्टार्ट की कमांड दे दी है। इस तरह से एनओ पुश बटन से लगा के, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये न्यूट्रल हो गया A1, जो कि इंडिकेशन में भी लूपिंग हो गया न्यूट्रल का। और ये स्टार्टर की ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से मैंने आपको वायरिंग करके बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी समझ में आ जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट के लिए दे दिया एनओ से। जैसे हम स्टार्ट पीबी को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा इस तरह से। ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा इससे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो एड ऑन कॉन्टेक्ट लगाया है इंडिकेशन के लिए उनकी वायरिंग करते हैं, ट्रिपिंग का, ऑन का, ऑफ का। तो सबसे पहले हम स्टार्टर की कंट्रोल सप्लाई ऑन करके स्टार्टर को चेक कर लेते हैं ऑन ऑफ करके। तो स्टार्टर हमारा ऑन हो गया और ऑफ हो गया। इस तरह से स्टार्टर हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अब आगे इंडिकेशन की वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको इंडिकेशन की वायरिंग के लिए कंट्रोल सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि एमसीबी से हमने कंट्रोल एमसीबी से जो हमने सप्लाई ली है उसी के साथ एक वायर कनेक्शन करते हैं, जो कि एड ऑन कॉन्टेक्ट है अपना ऑन ऑफ के लिए। उसको हम कंट्रोल सप्लाई जोड़ते हैं ताकि स्टार्टर ऑन ऑफ होता है तो उसके साथ इंडिकेशन भी ऑन ऑफ
होते रहते हैं इस तरह से। और उसके साथ एक लूप कनेक्ट कर दिया हमने NO और NC के साथ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंट्रोल एड ऑन कॉन्टैक्ट में हमने कंट्रोल सप्लाई जोड़ दी है। ऑन ऑफ, ये दोनों ऑन ऑफ के लिए है NO NC। ठीक है दोस्तों, इनके आउटपुट से हम ऑन ऑफ के कनेक्शन कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो एड ऑन कॉन्टैक्ट का NO पॉइंट है उससे हमने एक वायर ऑन इंडिकेशन के लिए लिया है। ऑन इंडिकेशन को हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑन इंडिकेशन का कनेक्शन हो चुका है। और जो NC वाला पॉइंट है उससे हम एक वायर कनेक्शन करके जैसे स्टार्टर ऑफ पोजीशन में ऑफ का इंडिकेशन जो हमें बताता है ये उसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये ऑफ इंडिकेशन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये ऑन और ऑफ इंडिकेशन की वायरिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब ट्रिप इंडिकेशन है। ट्रिप इंडिकेशन के वायर हमको कहाँ से लेने हैं, कहाँ से कनेक्शन करने हैं, चलिए बताते हैं। जो रिले का NC पॉइंट है, जब भी ओवरलोड ट्रिप होगा तो NO NC की सप्लाई चेंज होकर के जो ओवरलोड रिले का NO है वो NC हो जाएगा। हमको यहाँ से ट्रिप इंडिकेशन की सप्लाई मिलेगी जो कि ट्रिप इंडिकेशन ये बताता है कि स्टार्टर ओवरलोड ट्रिप है। उसको NC में कनेक्शन करके इस तरह से NC के आउटपुट से हम ट्रिप इंडिकेशन की वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वायर जो सबसे पहले एड ऑन कॉन्टैक्ट के NO से हम जोड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं ट्रिप इंडिकेशन के लिए। ये इस तरह से ट्रिप इंडिकेशन में हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये ट्रिप इंडिकेशन में हमारा ट्रिप का एड ऑन कॉन्टैक्ट से कनेक्शन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब ट्रिप इंडिकेशन की सप्लाई ऑल लोड रिले से जो ट्रिप होने पे सप्लाई हमको NC से मिलेगी तो हम यहाँ से एक वायर कनेक्शन कर लेते हैं। जब भी हमारा स्टार्टर ओवरलोड ट्रिप होगा तो स्टार्टर भी ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने पर जो इसका जो NC है उससे NC से हमको ट्रिप इंडिकेशन को सप्लाई मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ट्रिप इंडिकेशन की वायरिंग होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इस तरह से तो चलिए अब कंट्रोल सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल सप्लाई ऑन कर ली है तो बीच वाला जो इंडिकेशन है ब्लू कलर का वो ऑफ का बता रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से जैसे ऑन करेंगे तो ऑन वाला इंडिकेशन जो ग्रीन वाला है वो ऑन हो चुका है हमारा। ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हमने स्टॉप PV से स्टार्टर को ऑफ किया है तो ऑफ वाला इंडिकेशन बता रहा है, स्टार्टर ऑफ है अभी। अब ट्रिप का जो बताते हैं, ट्रिप कैसे होता है, ट्रिप इंडिकेशन कैसे आता है। तो जैसे कि आप ये रिले का जो कवर देख रहे हैं ऊपर, आप जो टेस्ट लिखा हुआ है, इस रिले के कवर को हम ओपन करेंगे तो अंदर एक स्विच मिलेगा हमको देखने को। जैसा कि ये हमने इसका रिले का कवर खोल लिया है। जो आप रेड कलर का जो टेस्ट वाले पॉइंट के पास में इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुका है दोस्तों। तो ऑफ का इंडिकेशन बंद हो गया है और हमें ट्रिप का इंडिकेशन बता रहा है कि हमारा स्टार्टर ओवरलोड ट्रिप है। जैसे इसको प्रेस करेंगे रीसेट PB को तो स्टार्टर रीसेट हो जाएगा, रिले रीसेट हो जाएगा और हमारा नॉर्मल कंडीशन में स्टार्टर बताएगा जो कि ऑफ बता रहा है इंडिकेशन। वो इस तरह से ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन की वायरिंग होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग होती है। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से कैसे स्टार्टर को ऑन ऑफ किया जाता है और
ऑन ऑफ ट्रिप की इंडिकेशन की वायरिंग कैसे होती है, किस तरह से एड ऑन कॉन्टैक्ट काम में लिया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, इस तरह से आप पैनल बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।